जब आप नैनीताल के भवाली से रामगढ़ की तरफ चलते हैं तो रामगढ़ के रास्ते के बीच में ही एक जगह आती है महेश खान। महेश खान से ऊपर मुड़ते हैं तो ये जंगल का रास्ता है, पूरी तरह से जंगल का रास्ता है, ये पक्की रोड नहीं है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से जैव विविधता यहाँ पर नष्ट हो रही है, किस तरह से जंगलों में आग लगातार बढ़ती जा रही है। और ये आग अभी इतनी आसानी से बुझने वाली नहीं है। और आप ऊपर की तरफ भी अगर आप देख रहे होंगे तो धुआं धुआं पूरा जंगल हो गया है। यहाँ पूरी जितनी भी यहाँ पर जो वनस्पति है वो बहुत जलकर खाक हो रही है लगातार। और ये जितना भी आगे तक ये रास्ता जाता है वहाँ लगातार आग लगी हुई है। और ये आग इतनी खतरनाक है और इस आग को बढ़ाने में, इसका दायरा बढ़ाने में, इसका विस्तार करने में सबसे बड़ा योगदान यहाँ चलने वाली तेज़ हवाओं का है। और ये तेज़ हवाएं जब अपनी गति से चलती है तो जो थोड़ी सी भी चिंगारी होती है उसको पूरी ज्वाला की तरफ भड़का देती है। आप इसे नीचे भी देख सकते हैं, इधर नीचे की तरफ देखिए, आपको धुएं के अलावा कुछ नहीं दिखाई देगा। तो दोनों तरफ आग है इस रास्ते के। ये रास्ता आम नहीं है, ये आगे महेश खान एक गेस्ट हाउस है, वहाँ जाकर ये रास्ता ख़त्म हो जाता है। और उसको जो है आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ नीचे की तरफ भी आग लगी हुई है। ये पूरा धुआं है और ये नीचे भी आग है, ऊपर भी आग है। आप सोचिए कि किस तरह से यहाँ पर जैव विविधता को खतरा पैदा हो गया है। ये देखिए बड़े बड़े दरख्त यहाँ पूरे जलकर खाक हो गए हैं, जलकर गिर गए हैं। ये ऊंचे वृक्ष खड़े हैं, ये भी पता नहीं कब गए। इसके पहाड़ के दूसरी तरफ से, चूँकि पहाड़ पर ऊपर तक ये यहाँ पर आग लग चुकी है, तो इसके पहाड़ के दूसरी तरफ से यहाँ पूरा एक इंतज़ाम किया जा रहा है कि किस तरह से इस आग को रोकना है। और वहाँ से एक फायर लाइन, एक छोटी सी फायर लाइन बनाने का एक प्रयास किया जा रहा है। और उस फायर लाइन के बाद तक वो इसलिए बनाई जा रही है, वो पत्तियाँ बीच से रास्ते से साफ़ की जा रही हैं कि ताकि ये जो फायर लाइन है, ये जो इधर से आग चली है तो ये आग उस फायर लाइन पर जाकर रुक जाए, बाकी जंगल में ना जा पाए। लेकिन फ़िलहाल देखना यही है कि जिस तरह से ये आग बढ़ रही है, जिस तरह से तेज़ हवाएं चल रही हैं, तो उसको देखकर लगता नहीं है कि ये आग अभी बहुत जल्दी शांत होने वाली है। कहते हैं कि पानी के वेग और आग के प्रवाह को रोकना इंसान के बस की बात नहीं होता। और ऐसी जगह जब आग लग जाए जहाँ पानी का नामो निशान ना हो, पानी की एक बूंद ना हो, तो वहाँ तो आग पर नियंत्रण करना केवल कोरी कल्पना रह जाती है। मैं इस समय नैनीताल ज़िले में हूँ। नैनीताल ज़िले में जब भवाली आप आते हैं, भवाली से जब रामगढ़ के लिए चलते हैं, उस बीच रास्ते में ही एक महेश खान एक जगह है। यहाँ पर ये आप ये जंगल जलता हुआ देख सकते हैं, ये आग की लपटें, और इन पर काबू पाना अब बहुत ही मुश्किल लग रहा है। बस एक ही गनीमत है कि ये जो आग लगी है, ये आग सरफेशियल है, मतलब ये सरफेशियल फायर है, डीप फायर नहीं है। लेकिन यदि इस सरफेशियल फायर को नहीं रोका गया तो इसको डीप फायर बनने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और आप ये देखिए, ये एक रास्ता है और इस रास्ते में आप चलते रहिए और ये देखिए ऊपर की तरफ ये जो वन है, जो डेंस फॉरेस्ट है, उसकी तरफ ये आग लगातार बढ़ रही है। और पूरा ये कल तक जहाँ यहाँ पूरी हरियाली थी और कल तक हरी हरी घास की चादर ओढ़े ये पर्वत और ये पेड़ आज बिल्कुल काली और स्याह चादर में ढक गए हैं। और इसका एक ही तरीका है, इसका एक ही कारण है कि यहाँ पर आग लगी। देखिए ये काली चादर की तरह बिखरे हुए, ये बिल्कुल ऐसा लगता है कि पूरे पर्वत ने एक काली चादर ओढ़ ली है और इसको उतारना अभी किसी के बस की बात नहीं है। और फिलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ भी देखिए पूरा ब्लैक ब्लैक हो गया, जैसे ब्लैक होल होता है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, केवल और केवल काला एक जैसे कंबल ओढ़कर ये पूरा पर्वत सो रहा हो। और ये जो धुआं उठ रहा है, ये जो इसकी जो प्रकृति की जो सांसें हैं उसको थामने वाला धुआं है। यहाँ भी आप देख सकते हैं आग की लपटें किस तरह से हैं। और ये एक बहुत ही डेंस फॉरेस्ट वाला एरिया है। तो यहाँ भी आप देखिए, ये चूँकि पत्तियाँ हैं और ये चीड़ के पेड़ हैं, पिरूल के पेड़ हैं, पिरूल की पत्तियाँ हैं। यहाँ से देखिए ये ऊपर की तरफ, जितनी भी ऊपर की तरफ ये आग जाएगी उतना ये नुकसान करेगी। ये रास्ता है और ये लपटें हैं। और वहाँ फिर जहाँ से हम आए हैं वहाँ देखिए फिर एक बार किस तरह से बड़ी लपटें यहाँ पर उठ रही हैं। ऐसा लगता है कि ये लपटें जितने भी दरख्त खड़े हैं, जितने भी वृक्ष खड़े हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, उनको सबको अपने आगोश में ले लेगी। और पहाड़ के ऊपर देखो इस रास्ते के, और चाहे नीचे की तरफ देखो, दोनों तरफ उसी तरह की आग की तबाही यहाँ पर मची हुई है।
और जितना ये आग ऊपर बढ़ेगी, जल तो खरपतवार रहा है, लेकिन सरफेस के नीचे अगर जिस तरह भी आग की एंट्री होगी, डीप फायर में जिस तरह आग की एंट्री होगी, उतना ही नुकसान यहाँ पर होना शुरू हो जाएगा। एक बार फिर नीचे की तरफ आप देखिए कि किस तरह से नीचे से भी, यहाँ से भी आग की लपटें आ रही हैं। आग की एक शुरुआत हो गई है और जैसा हाल ऊपर की तरफ है वैसा ही हाल नीचे की तरफ है। अगर गनीमत यह है कि इस रास्ते पर बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे नहीं हैं, नहीं तो ये रास्ता अभी तक बंद हो गया होता। अब सवाल यही है, एनडीआरएफ की एक टुकड़ी, 50 जवानों की एक टुकड़ी उनके अधिकारी के नेतृत्व में आ चुकी है। पीआरडी होमगार्ड के जवान भी यहाँ पर 50 से ज़्यादा पहुँच चुके हैं। कमिश्नर कुमाऊं दीपक रावत के जो पूरी निगरानी में जो ये फॉरेस्ट का और ये ऑपरेशन चल रहा है, इसमें एनडीआरएफ के इन्वॉल्व होने से इतना तो है कि अब चीज़ें सिमट जाएंगी, सुलझ जाएंगी। अन्यथा यहाँ पर आग की लपटें जिस तरह से उठ रही हैं तो वो बहुत ही मुश्किल है। मुख्यमंत्री ने लगातार इस बात की समीक्षा की है और कर रहे हैं कि किस तरह से इस आग को बुझाया जाए। फिलहाल ये वन संपदा जिस तरह से जलकर खाक हो रही है, वनस्पति जिस तरह से खाक हो रहे हैं, ये जिस तरह से यहाँ जैव विविधता पूरी तरह से असंतुलित हो रही है, जिस तरह से यहाँ पर इस धुएँ में सांस लेना बड़ा मुश्किल हो रहा है, यहाँ के जो वन्य जंतु हैं उनके लिए ये एक बहुत ही ऐसी एक विचित्र परिस्थिति पैदा हो गई है कि उनके रहने का यही ठिकाना है। तो यहाँ जो जंगल में वन्य जीव रहते हैं, अब उनकी क्या स्थिति बनेगी और इस आग पर कब जो है इस पर काबू पाया जाएगा, ये अभी देखना बाकी है। क्या हाल है?